Hello and welcome to Phenomenal School. This is Puneet and in this video we are going to learn features of Java. दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जावा का ओवरव्यू पढ़ा था और इस वीडियो में हम जावा के फीचर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की तरह जावा भी कई सारे फीचर्स देती है अपने डेवलपर्स को, तो इस तरह से आज हम जानेंगे जावा के उन्हीं फीचर्स के बारे में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों जावा सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है और रॉबस्ट है। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डायनामिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, मल्टी थ्रेडेड को सपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये थे वो फीचर्स जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है। आइए इन सारे फीचर्स को डिटेल्स में जानते हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंपल। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम, जावा लैंग्वेज इज सिंपल बिकॉज syntax is based on C++, so easier for programmers to learn it after C++। दोस्तों C++ लैंग्वेज के कमांड्स की तरह जावा में भी वैसे ही सिंटेक्स दिए गए हैं, तो अगर आप C++ पढ़ के आ रहे हैं तो आपको जावा को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जावा के सिंटेक्स भी C और C++ के सिंटेक्स की तरह इजी हैं और आप उन्हें समझ सकते हैं। Remove many confusing and or rarely used feature, example explicit pointers, operator overloading etc। जावा में explicit pointer और operator overloading के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे ये लैंग्वेज सिंपल बन जाती है। No need to remove unreferenced object because there is automatic garbage collection in Java। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए जावा बन जाती है सिंपल लैंग्वेज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोस्तों जावा सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। Object oriented means we organize our software as a combination of different type of objects that incorporate both data and behavior। Object oriented programming is a methodology that simplifies software development and maintenance by providing some rules। Basic concept of OOPS are, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो अब हम जानेंगे। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों ये थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पर, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अ प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स। दोस्तों सी और सी प्लस प्लस की तरह जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप कोड को एक जगह रन कराएं और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप दोबारा रन करा सकते हैं, और इसके साथ साथ जावा बन जाती है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। जावा प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। The Java platform differs from most other platforms in the sense there is a software-based platform that runs on the top of hardware-based platform। It has two components, runtime environment, API, that means application programming interface। दोस्तों जावा का यूज हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है। जब किसी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो जावा की होती है। फॉर एग्जांपल एक फिंगरप्रिंट मशीन या एक बिलिंग मशीन, इन सब मशीन में जो कोड होता है वो जावा का यूज होता है, क्योंकि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है और इस तरह से जावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में यूज की जाती है। जावा कोड कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, विंडोज, लाइनक्स, सन सोलारिस, Mac OS, etc. Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode। This bytecode is a platform independent code because it can run
ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। दोस्तों जावा का कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन होता है, विंडोज पर, लाइनक्स पर, सन सोलारिस पर या मैक ओएस। जावा का कोड कंपाइलर जब इसे कंपाइल करता है तो वो इसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। तो दोस्तों ये थे जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के फीचर्स। आइए बढ़ते हैं नए फीचर्स की तरफ। Secured. Java is secured because no explicit pointer. Java programs run inside virtual machine sandbox. How Java is secured? Java secure कैसे है? Class loader adds security by separating the package for the classes of the local file system from those that imported from network sources. Bytecode verifier checks the code fragment for illegal code that can violate access right to object. तो दोस्तों इस तरह से जावा बन जाती है एक सिक्योर लैंग्वेज। दोस्तों जावा का यूज बैंक की वेबसाइट या किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वेबसाइट में यूज होता है क्योंकि जावा सिक्योर करती है, और जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो बाइट कोड को ये वेरीफाई करती है, और अगर किसी इलीगल इसको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो ये उसे बैन कर देती है, और इस तरह से जावा बन जाती है एक सिक्योर लैंग्वेज। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। Robust. Robust means simply strong. Java uses strong memory management. There are lack of pointers that avoid security problem. There is automatic garbage collection in Java. There is exception handling and type checking mechanism in Java. All these points make Java robust. दोस्तों जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होता है, और किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग या टाइप चेकिंग मैकेनिज्म होता है, इसलिए जावा बन जाती है रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर, एग्जाम्पल साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड। In C programming, int data type occupies 2 bytes of memory for 32-bit architecture and 4 bytes of memory for 64-bit architecture. But in Java, it occupies 4 bytes of memory for both 32 and 64-bit architecture. दोस्तों C programming में int data type 2 byte ऑक्युपाई करता है 32-bit आर्किटेक्चर के लिए और 4 byte ऑक्युपाई करता है 64-bit आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन जावा में ये 4 बाइट ऑक्युपाई करता है दोनों 32 और 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हैं नए फीचर्स की तरफ। अगला फीचर है पोर्टेबल का। वी मे कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। दोस्तों सी और सी प्लस प्लस की तरह जावा कोड को भी हम कहीं पे भी कैरी करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि जावा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जावा का कंपाइलर कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और इस बाइट कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। हाई परफॉर्मेंस, जावा इज फास्टर देन ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन सिंस बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड, स्टिल समवॉट स्लोअर देन अ कंपाइल लैंग्वेज। एग्जाम्पल C++। डिस्ट्रीब्यूटेड, We can create distributed application in Java। दोस्तों जावा पर हम distributed application बना सकते हैं। RMI and EJB are used for creating distributed application। We may access file by calling the method from any machine on the internet। दोस्तों जावा की हेल्प से हम RMI और Entity Java Bean का यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस तरह से जावा बन जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडेड, अ थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एक्सिक्यूटिंग concurrently। We can write Java program that deals with many tasks at once by defining multiple threaded। The main advantage of multi-threading is that it doesn't occupy memory for each thread। It shares the common memory area। Threads are important for multimedia, web application, etc। तो दोस्तों इस तरह से जावा एक बन जाती है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको इस चैनल के बारे में बताएं। ये है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। और अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिखे लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आप ये वीडियो लाइव देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप phenomenalschool@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/phenomenalschool। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर के फेनोमेनल स्कूल सर्च करें और इस रेड बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस रेड बटन पर क्लिक करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर बन जाते हैं और जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको मेल के थ्रू और अलर्ट मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन जाता है। सो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Phenomenal School, see something phenomenal, see something new.